प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था, बार बार आ रहे हैं, स्वागत है प्रधानमंत्री जी को। यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ का लिट्टी चोखा खा के जाइए। वो बिहार के लिए क्या किया? इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ें दी हैं केवल। बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी की है। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए तमाम जो नेता है वो देखिए चुनाव प्रचार में लगे। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हैं। गया में और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी खूब भड़क गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, सबसे पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए। आप लोगों पे आरोप लगाया है जो बर्बाद करने की जो कोशिश है वो आरजेडी के नेता करते हैं। बिहार को बर्बाद करते हैं आरजेडी के नेता। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार और यहाँ लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया। ये उनको जंगल राज नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था, वो बिहार के लिए क्या किया? इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ें दी हैं केवल। बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी की है। बार बार बिहार आ रहे हैं, आज भी दौर सभा है प्रधानमंत्री जी का। बार बार आ रहे हैं, स्वागत है प्रधानमंत्री जी को। यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ का लिट्टी चोखा खा के जाइए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए। कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए? कितना पूरा किए? थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। और आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो कितना नहीं आया और कितना बिहार इंडिया से चला गया, उसके ऊपर बताइए। किसान को आई दुगुनी करनी थी, वो आपने किया कि नहीं किया, वो बताइए। बिहार को विशेष पैकेज देना था, वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो बताइए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी की लड़ाई लड़ते थे, वो बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार अगर बनते हैं, 2 बार तो नहीं किए लेकिन तीसरी बार बनते हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब बातें आप बिहार के लोगों को बताइए। सिर्फ आके दुनियादारी का भाषण दे के जाना, ये हमारे लगता है कि हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार ही के लिए ये कहीं ना कहीं गलत समझते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार के लोगों को जो आप 10 साल में है काम किया, उसको रिपोर्ट कार्ड बताइए। आगे क्या कीजिएगा वो मत बताइए। हमको पता है कि आगे आप क्या कीजिएगा ना, जो पहले किए वही कीजिएगा आगे, लेकिन जो पहले किए हैं वो बताइए कि आपने क्या क्या किया है बिहार के लिए। बिहार में एयरपोर्ट आपने कहा था कि पूर्णिया में चालू हो गया, क्या चालू हुआ कि नहीं हुआ, वो बताइए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो खास करके बिहार के लोगों को, बिहार का तरक्की का बात जो हो, उसके बारे में बात कीजिए। सिर्फ इधर आके भाषण और राशन मत दीजिए। पार्टी के जो नेता है वो जेडीयू में शामिल हुए, जमीन लेकर के टिकट दिए आप लोग। देखिए, सत्ता पक्ष में है, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनका हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी वही जेडीयू है जिनके इधर 10 करोड़ रुपया का बॉन्ड आके किसी ने रख दिया और बैंक में डिपॉजिट कर लिए, और बाद में कहे कि ये ट्रक बॉन्ड जो है 10 करोड़ किसी ने ला के रख दिया। अरे भाई, आपके पास आप लोग है ना, काम देते हो, धंधा देते हो, चंदा लेते हो। हम लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हम लोगों पर जितना आरोप लगाना लगाइए, जितना गाली देना गाली दीजिए, जो करना कीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब को तो कोई माँ बाप होता नहीं है, गरीब को हर कोई टारगेट करता है, तो हम लोग छोटा पार्टी है, जितना टारगेट करना कीजिए। और रहा जेडीयू,
खुद जो अपनी पार्टी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है वो दूसरे पार्टी को क्या तोड़ेंगे। एक आदमी को 2 आदमी को किधर रोड से उठा के अपने ज्वाइनिंग कर लेने से नहीं होगा। उनकी पार्टी बताइए, वो बताए कि 2025 में क्या वो जितना 2020 में जितना सीट पे चुनाव लड़ा, क्या नीतीश जी उतना सीट पर 2025 में चुनाव लड़ेंगे? 2025 तक उनकी पार्टी रहेंगे, ये लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी रहेंगे। आज उनकी पार्टी में नीतीश जी इस चुनाव के बाद रिटायर होंगे, और रिटायर होंगे तो उनकी पार्टी स्वतः खत्म हो जाएंगे। उनके सैकड़ों लोग रोज हम लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ये मीडिया में क्या लाएंगे? हम काहे के लिए नीतीश जी को परेशान करें, चिराएं? उनके लोग पूरे बिहार में आज जो हमारे पास जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, कहाँ से आए? सब नीतीश जी के पास से आए, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने से पहले अति पिछड़ा का राजनीति नीतीश जी ही करते थे, और अति पिछड़ा के नाम पे ही बिहार में इतने साल से मुख्यमंत्री बने। अब अति पिछड़ा का बेटा खुद आ गए, तो आज हमारे लोग जो उनके पास थे या भाजपा के साथ थे, सारे लोग हमारे पास आ गए। हम कोई चांद पे से हम लोगों को नहीं लाए, बिहार से ही लाए। आज हमारे पास लाखों के संख्या में कार्यकर्ता है। ये लाखों कार्यकर्ता जो है वो जेडीयू से आए हैं, और मदन सहनी हो या कोई भी हो, आने वाला समय में देखिएगा वो भी वीआईपी पार्टी में आएंगे। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बिहार आ रहे हैं, तो बिहार के लोगों को वो ये बताएं कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। और साफ साफ कह रहे हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उस मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 ही चीज़ दिया है, गरीबी, जुमलेबाजी, बेरोजगारी। इन तमाम चीज़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है और कह रहे हैं कि आने वाले समय में मदन सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं जदयू के कोटे से, और वो शामिल हो सकते हैं वीआईपी पार्टी में। मुकेश सहनी का कहना है। और साथ ही साथ मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी खूब तंज कसते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मुकेश सहनी ने कह दिया है कि बिहार आए हैं तो अच्छी बात है, बिहार आए हैं तो कम से कम लिट्टी चोखा खा कर जाएं, और बिहार के लोगों को बुड़बक मत बनाएं, क्योंकि बिहार के लोग अब चालू हो चुके हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में आए हैं तो सिर्फ बिहार में राशन और भाषण देने मत आए, बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के लोगों को ये बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। मुकेश सहनी साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में के लोगों को बुड़बक मत बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 सालों में वो क्या किए हैं बिहार के लिए, वो पहले वो रिपोर्ट कार्ड दे, और आगे क्या करेंगे वो तो सबको पता है, लेकिन 10 सालों में वो क्या किए हैं पहले वो बताए। और भी क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। अपने दोनों नेताओं का बयान सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी खूब जमकर बरसे हैं। वहीं साथ ही साथ मुकेश सहनी ने एक बड़ा खुलासा भी किया और कह रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे और उनके पार्टी के जो मंत्री हैं मदन सहनी, वो वीआईपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।